प्रणाम। मैं हूँ संजीव अरुण कुमार और आज मैं हूँ अपने इंस्टीट्यूट यानी अभिनय अकेडमी में और मेरे साथ हैं मेरे मेहमान या यूँ कह लें कि आप भी यहाँ टीचिंग करते हैं अभिनय अकेडमी में और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाते हैं सीबी राय साहब। तो राय साहब क्या-क्या सिखाते हैं पहले तो वो बताइए? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि संजीव जी के माध्यम से हम अभिनय अकेडमी से कनेक्ट हुए और बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर कोर्स को लेके चल रहे हैं। जैसे बच्चों के विकास के लिए सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग्स है और जी। आपको बता दूँ कि एक ये हुनरबाज़ का भी प्रोग्राम साल में 1-2 बार मिनिमम कराते रहते हैं और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो ये देखिए क्लासेस तो यहाँ डांसिंग, सिंगिंग जैसा कि लोग जानते हैं चल ही रही है डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, एक्टिंग। लेकिन आप मेरे पास जब आए, जब हम लोग मिले, हमने बातें की तो आप लेकर आए कि हम बच्चों के भविष्य से संबंधित भी कुछ शुरू करेंगे। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही बताएँ दर्शकों से कि एग्ज़ैक्टली हमने न्यूरोलॉजी पे बात की थी। तो जी। न्यूरोलॉजी है क्या ये? क्या और करता है? उससे पहले शायद आप हम लोग न्यूरोलॉजी से पहले अगर एक बात कर लें जो हम लोग पहले कनेक्ट हुए थे हाँ। कि बच्चों का हमारा एक प्रोग्राम हम लोग अभी रिसेंटली आपके साथ हम लोगों ने शुरू किया है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जी, जी। जिसमें हम थर्ड आई जिसको कह लें कि ये हमारी बहुत ही पुरानी साइंस है ऋषियों महर्षियों की, लेकिन आज के समय में जैसे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है जिसको हम थर्ड आई एक्टिवेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो हमारा 2 डेज़ का होता है स्पेशली, लेकिन हम इसको और भी बच्चों को फैसिलिटी बढ़ाने के लिए हम कई दिनों का बढ़ा देते हैं। इसमें हम उनको ऐसी ब्रेन की फंक्शंस को डेवलप करने में काम करते हैं जिससे उनका ब्रेन पहले से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फोकस होकर पढ़ पाते हैं, मोबाइल्स की लत छूट जाती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चों का मेमोरी की प्रॉब्लम्स गार्जियंस की रहती है कि वो बच्चा हमारा लर्न नहीं कर पा रहा है, याद नहीं हो रहा, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है। और जो इसमें सबसे स्पेशल इफेक्ट है कि भाई गार्जियंस या लोगों को ये कैसे पता चला कि हमारा बच्चे में ये डेवलप हुआ, ब्रेन डेवलप हुआ, तो उसके लिए हम एक ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कराते हैं जिसमें बच्चा आंखों पर पट्टी बांध करके, आपको लगेगा कि ये मैजिक है, सभी को मैजिक लगेगा, जी। इट इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ अ साइंस। तो जिसमें बच्चों आंखों पर पट्टी बांध करके कलर बता लेता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है, यहाँ तक कि साइकिल्स भी चला लेते हैं, इस तरह की सारी अच्छा मैं बता दूँ कि वीडियो मैंने डाली थी अभी 1-2 दिन पहले, हाँ, पट्टी बाँध के अपना एक नया स्टूडेंट ने शेयर काफ़ी लाइक कमेंट्स भी आए लोगों बहुत के। बहुत सारे लोगों ने पसंद जी, किया। जी, बिल्कुल। तो मिड ब्रेन एक्टिविटी तो हम करा ही रहे हैं और भी उसकी डिटेल भी देंगे, लेकिन हमने आज सोचा था कि चर्चा थोड़ी हो जाए कि क्या है न्यूमरोलॉजी? तो इसी कड़ी में जैसा कि हम लोग मिड ब्रेन के बाद हम लोगों ने सोचा कि एक और बेहतर चीज़ क्यों ना यहाँ की गाज़ीपुर के लोगों को और उनके गार्जियंस को बच्चों के लिए दिया जाए। वैसे तो ये साइंस सभी के लिए है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे हैं कि बच्चों के लिए स्पेशली ये कैसे काम करता है। जी। तो देखिए न्यूमरोलॉजी का अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हम अंक ज्योतिष बोलते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, आपकी पामिस्ट्री है, लाल किताब, ऐसे तमाम साइंस हैं। जी। तो ऐसे ही एक ये एस्ट्रोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम नंबर्स की कैलकुलेशंस के आधार पर सारी उनकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और उनकी लाइफ में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो करियर को लेके। ये जादू टोना है या साइंस है? नहीं, ये प्योर साइंस है और अगर मैं बताऊं तो ये साइंस लगभग 500 ईयर्स पहले से है, जिसमें देखिए हमारे यहाँ 3 टाइप की न्यूमरोलॉजी है, जिसमें आपका एक वैदिक न्यूमरोलॉजी है, एक चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है और एक वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, ठीक है? और शायद किसी को पता होगा नहीं होगा, इसके जो जन्मदाता थे उसका उनका नाम है कीरो हीरो। और उनको बोला भी जाता है कि कीरो इज़ द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। अच्छा, ओके। तो बहुत ही ज़बरदस्त साइंस है ये और मुझे ये बताइए साइंटिफिक। साइंस तो है, लेकिन किसी भी बच्चे के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी मतलब है क्या, ये तो हमने बता ही दिया। अब ये हमारे साथ कनेक्ट कैसे है? जैसे हमने कहा नंबर्स, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट होता है वो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? इसमें दिन, महीने, साल होते हैं और ऐसे आप देखेंगे तो हमारी लाइफ में जब से हमने जन्म लिया तभी से हमारे साथ ये नंबर्स कनेक्ट हो गए। बिल्कुल। आप जिस जन्म हम जन्म लेते हैं या हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमारा एक रोल नंबर, बाइक का नंबर, मोबाइल का नंबर्स, हमेशा नंबर्स आपसे कनेक्ट है, तो इनसे आप कनेक्ट अलग नहीं हो सकते, कनेक्ट रहना ही है कहीं ना कहीं। जी। तो ये इसका इम्पैक्ट कैसे है? तो मैं अगर इसको छोटी भाषा में बताऊं तो जैसे हमारे 1 से 9 नंबर्स होते हैं, इन्हीं से सारे नंबर्स बने हुए और आपको और हमें ये भी पता है कि 1 से 9 ग्रह हैं। तो ये 9 अंक और 9 ग्रहों का एक दूसरे से कनेक्शन है जिसके थ्रू हम एक कैलकुलेशन देते हैं। और अब बात रही बच्चों की, तो बच्चों की देखिए जैसे कि आपको भी संजीव जी मालूम होगा कि जब हम लोग हाई स्कूल इंटर से जब पास करके निकलते थे, अपने समय की बात बता रहे हैं,
तो उस समय हमारे पास कैरियर डिसीजंस लेने का एक बड़ा ही मतलब असमंजस में रहते थे, और गार्जियंस भी रहते थे किस में बच्चे को ले जाएं। तो ऐसे डिसीजंस हुए कि बहुत लोग अपने करियर में सक्सेस नहीं रहे, इस तरह की चीज़ें हुई। तो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आज के समय में अगर हम कहें तो गार्जियंस को, पेरेंट्स को, जो कि अपने बच्चों को लेके बहुत ही कॉन्शियस हैं, आज के समय में बच्चों पे बहुत खर्चे कर रहे हैं, बहुत फीस और सारी ट्यूशन सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि उनको अपने एक बार अपने बच्चे की डीओबी एनालिसिस यानी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस जरूर करानी चाहिए और उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करनी चाहिए। तो उसमें आप ये बता पाएंगे कि अगर फला डेट पे इसका जन्म हुआ है तो इस फील्ड में जाए तो बिल्कुल। उसका करियर अच्छा हो सकता है। हाँ, अब देखिए हम इससे क्या क्या जान सकते हैं या पेरेंट्स को इसमें क्या क्या मदद मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मदद मिलेगी कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो होता है कि बच्चे का बिहेवियर पैटर्न क्या है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, कुछ जल्दी रोने लगते हैं। तो जब आपको अपने बच्चे का बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता होगा तो आप उस तरह से उसको गाइड करेंगे, किसी से आप कंपेरिजन नहीं करेंगे बेवजह का, और उसको आप उस तरह से ट्रीट करके उसको सहयोग देंगे और उसको आगे बढ़ने में उसको मदद मिलेगी। तो ये बेनिफिट्स है। अगले बेनिफिट्स की हमने बात की कि करियर सिलेक्शंस जो सबसे इम्पोर्टेंट्स है। अगर मैं कहूँ तो आज के समय में अगर करियर को लेके हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी को आप भले भूल जाइए, लेकिन अगर आपको आपने एक चीज़ सही कर ली, करियर सिलेक्शन, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत से लोगों कंसल्टेशंस किए हैं और बहुत से केस स्टडीज़ भी देखी हैं जिसमें 80% लोग इस पूरी दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में हैं, और इसीलिए आज वो लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेकर अपने परेशान हैं। तो हम शुरू से ही बच्चे की जब हम डीओबी एनालिसिस करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या नाम है, इसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे अगर आज ही हमें ये पता चल जाए कि बच्चे को इस सब्जेक्ट में और इस कैरियर में भेजना चाहिए तो कितना बेहतर रहेगा। क्यों हम उसे डॉक्टर बनाने के बजाय इंजीनियर बना रहे होते हैं, वकील बना रहे होते हैं। रिपोर्ट में आप बना के देते हैं। हाँ, और उनकी हम रिपोर्ट ही नहीं देते, प्रॉपर कंसल्टेशन कि नहीं भाई चीज़ें वो समझ में तो आनी चाहिए ना कि उसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ें हो गई। कितना कारगर है ये? अब समझ लीजिए कि कारगर की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 80% से काम करती हैं। और अगर हम उसको फॉलो करें उन सारी चीज़ों को तो आपको इन फ्यूचर लगेगा कि यार बिल्कुल ये 100% काम करती। और सिंपल सा कंसेप्ट है कि मानो मत जानो, अगर मुझ पे न्यूमरोलॉजी काम करती है तो आप पे भी काम करेगी, लोगों पे भी काम करेगी। सिंपल सा कंसेप्ट। मतलब आप डेट ऑफ बर्थ के जरिए बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़े या इस फील्ड की तैयारी करें तो वो उस जगह पर जाकर सक्सेस हो सकते हैं। जैसे मैं इसके कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ। जब नंबर्स की बात है तो 1 से 9 नंबर्स होते हैं। तो दिन महीने साल हो गए आपके। तो एक तो आपकी डेट हो गई, और डेट का अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक बर्थ चार्ट हम लोग बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ। डेट को आप ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए संजू जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो 12 दिसंबर। 12 दिसंबर, तो 12 है तो 1 और 2 है, तो पहले डेट को आपस में जोड़ लीजिए। तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और फिर ऐसे दिसंबर और 1988 जो भी होगा आपका, सबको आपस में प्लस कर लिए तो एक नंबर और आपको मिलेगा। तो जो डेट के नंबर्स को जोड़ने से जो नंबर मिला है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर नंबर, या कह लीजिए कि आपका वो लाइफ नंबर है, ठीक है। वो नंबर हो गया, और एक टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने पे दो नंबर मिलेंगे। तो ये 2 नंबर ये, और डेट्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आप लिख लीजिए। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, अक्सर गार्जियंस पूछते हैं जी कि मेरा बच्चा पढ़ने में तेज़ है कि नहीं, क्या करूं, पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या करूं। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आप बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन में ले जाइए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी वो है तो आप इनफॉर्मल एजुकेशन में ले जाइए। फॉर्मल एजुकेशन मतलब जैसे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर्स ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये ध्यान रखिए कि अगर 3 नंबर आता है इन पूरे डेट में से, और जो हमने टोटल किए 2, 3 आता है और 7 आता है, तो ये जान लीजिए कि आपका बच्चे में बिल्कुल पढ़ने मतलब वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा और अच्छा पढ़ेगा। तो उसको आप फॉर्मल एजुकेशन दिलवाइए। और अगर साथ में आपके डेट ऑफ बर्थ में 4, 9, 2 भी कहीं दिख रहा है तो समझिए कि वो हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ सकता है। इस तरह के बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS PCS सब बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं कहूँ कि हो सकता है ये नंबर सब में ना हो भाई, क्योंकि जो इन्हीं की सारे नंबर्स हो, तो 3 और 7 में से अगर एक नंबर भी है, 3 हो या 7 हो, तो भी वो पढ़ने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये दोनों ना हो तो क्या करेंगे।
तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको इनफॉर्मल एजुकेशंस में ले जाएं, ठीक है। और हम हो सकता है भाई, जो नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई हो सकता है सिंगर बन जाए, आपके यहाँ से एक्टिंग करके हो सकता है वो स्टार जी बन जाए, जी तो वो सब भी तो एक सेक्टर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब वो चीज़ें तब पता चलेंगी जब उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके पूरे एनालिसिस की जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि हर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अलग होती हैं, तो उनके कैलकुलेशंस अलग हैं, ओके। तो उसकी थ्योरी अलग है। तो ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर जैसे अभी एक सवाल था मुझसे, किसी ने पूछा था जब मैंने चर्चा की कि आज हम हाँ। बात करने वाले हैं कि क्या सबका नंबर अलग होता है, तो ये जवाब तो मेरे बिल्कुल पास भी बिल्कुल था, बिल्कुल। लेकिन आप ही बताएं दर्शकों को तो अच्छा तो ये सबके नंबर्स अलग हैं, और इसमें सबसे बेहतर ये होगा कि गार्जियंस को शुरू से ही अपने बच्चे के ट्रैक के बारे में पता लग जाएगा, किस फील्ड्स में ले जाना, ये बहुत बेनिफिट्स हैं, और आप उस तरह से उसको गाइडेंस कर पाएंगे और उसको प्रोत्साहित कर पाएंगे आगे ले जाने के लिए। ओके तो ओके। बहुत ही बेनिफिशियल ये रिपोर्ट है। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं सीवी राय साहब। तो मैं तो यही चाहूँगा, मैं तो बार बार भी कहता हूँ अपने दर्शकों को, जो भी लोग हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ें जाने। तो सीवी राय साहब है यहाँ, आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी हो इस तरीके से अंक ज्योतिष के माध्यम से, या उसकी जानकारी कि हम अपने बच्चों को किस फील्ड में लेकर जाएं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके भाई आप लोग सालाना अपने बच्चे पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ पैसे खर्च करके जी उसका एक रिपोर्ट मिल जाए जो उसकी लाइफ टाइम के लिए काम आए। और मैं आपको बता दूं, मैंने कि लकी कलर्स कौन से होते हैं, हम बच्चों को कोई भी कलर्स यूज कराते हैं। चार्ट में क्या क्या देते हैं हम, जो चार्ट अब बनाते जैसे चार्ट्स में देखिए कि हम उनका पर्सनालिटी यानी उनका नेचर बिहेवियर क्या है, हैं? उनके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी ताकत है, और कौन सी वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ को हम आगे बढ़ेंगे और वीकनेस को इम्प्रूव करेंगे। जैसे हो सकता है कि आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में केवल एक का वन नंबर एक बार आए या ना आए, मिनिमम या तो ना ही आ रहा है या तो एक बार आ रहा है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक होगी। तो जब हमें ये पहले से ही पता लग गया कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो हम उसको उस तरह के प्रोग्राम्स में अटेंड कराएंगे ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, क्योंकि आज की लाइफ में बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। आज हम और आप यहाँ भी हैं तो एक कम्युनिकेशन निश्चित स्किल्स के तौर पर। कारण ही। तो तो आप ये सब एक चीज़ें, ये बताते हैं इसके इसके क्या है? इसके अलावा आपका हो गया लकी कलर्स कौन से हैं, हाँ। आपके लिए लकी नंबर्स कौन से हैं, किन नंबर्स को हमें अवॉइड करना है। और इसमें उनके लिए मतलब कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ, ये हमारा एक पॉइंट बड़ा मिस कर रहा था, क्योंकि ये आपकी सफलता और असफलता में हमारे साइंस में नाम का बड़ा असर है। योर नेम स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए कि हमारी साइंस में वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। अगर आपका नेम का नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन नहीं है, तो आप बहुत सी वर्क करेंगे लेकिन आपको वो सफलता अचीवमेंट नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ हमारे यहाँ बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों का अगर मैं नाम लूँ, तो जो मैंने उनकी जो नेम की स्पेलिंग की जो स्टडी की हुई है, उसमें उनके जैसे राहुल गांधी जी का नाम आता है 36 पे। अच्छा। तो ये 36 यानी 3 और 6, और आप भी जानते हैं कि 36 का आंकड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि उनकी आज जिस लेवल पे उन्हें होना चाहिए, जिस चीज़ों के लिए उन्होंने प्रयास किया, वो चीज़ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उनके नाम का कारण है। निश्चित रूप से असर करता है। और आपने देखा होगा बहुत से हमारे यहाँ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग हैं, जिन्होंने अपनी नेम की स्पेलिंग्स में करेक्शंस करवाए हैं। तो वो करेक्शंस कराने के बाद आपने उनकी अचीवमेंट, उनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस हुए। तो वो एक जब हम लोग कभी बैठेंगे डिटेल्स में तो वो चीज़ उस पर डिस्कस करेंगे। तो नेम स्पेलिंग करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे बहुत से लोग ये सोच रहे हैं यार जिनका नाम रख दिया गया उनको क्या करें, तो उनका भी विदाउट डॉक्यूमेंटल चेंज किए हुए उनकी हम नेम स्पेलिंग को कहाँ कहाँ में इम्प्रूव करना है वो करके उनको हम लोग एक सक्सेस में उसको कनेक्ट कर देंगे। बहुत अच्छी चीज़ें बात की सॉल्व आपने। तो सीबी राय साहब थे, और ढेर सारी जानकारी दी आपने। जिन लोगों को इनसे संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अभिनय अकेडमी से में साथ में हैं भी, तो कभी भी आप संजीव जी से भी आकर जी बातचीत कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सॉल्व कर दी जाएंगी आपको। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती Thank you. वक्त देने के लिए, और बस ऐसे आते रहिए, समाज की सेवा बिल्कुल करते रहिए, चलता रहेगा। और आप लोग अपना ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद।